एक एस्ट्रोनॉट जो कि जब अपना स्पेस मिशन खत्म करने के बाद अर्थ पर वापस आती है तो उसे अपने परिवार में सब कुछ बदला बदला लगने लगता है और उसके कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि असल में वो जिस दुनिया में आ गई है वो दुनिया उसकी है ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जो नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि घबराते हुए कार को ड्राइव कर कहीं पर जा रही थी। तब वो रास्ते में ही अपनी बेटी से बोलती है कि असल में ये दुनिया उसे काफी ज्यादा अलग लग रही है और इसे लग रहा है कि शायद ये उसकी दुनिया है ही नहीं। इतना बोलने के बाद वो पास में रखे एक डिवाइस को देखती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आगे ये लोग एक घर में पहुंचते हैं जहां पर पहुंचने के बाद जो अपनी बेटी को सोने के लिए बोल देती है और बाहर जाकर वापस से उस डिवाइस को चेक करने लगती है। अब जब वो उस डिवाइस को चेक कर रही थी तभी अचानक से ही उसे उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, लेकिन जब जो जाकर अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसकी बेटी तो अभी भी सो रही है। अब ये सब देखने के बाद जो काफी ज्यादा शॉक हुई थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से उस डिवाइस के पास चली जाती है। और उसके बाद जब वो लालटेन लेकर बाहर जाती है तो उसे वापस से अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब इस बार भी जो काफी ज्यादा शॉक हुई थी। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम लोग जो को एक स्पेस मिशन में देख पाते हैं, जहाँ पर जो और उसकी पूरी की पूरी टीम स्पेस में आए थे ताकि वो डार्क मैटर के ऊपर रिसर्च कर सके। अब हम लोग उस समय की जो को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी एलिस और साथ ही अपने पति मैग्नस से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी अचानक से ही उसका कैप्टन पॉल उसे बताता है कि वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट को चालू करने वाले हैं। अब हम लोग नीचे अर्थ पर रिसर्च सेंटर में देख पाते हैं जहां पर से हेनरी सभी लोगों को गाइडेंस दे रहा था कि उन्हें किस तरह से डार्क मैटर के ऊपर स्टडी करना है। और अब जैसे ही वो लोग सेल डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी देना चालू करते हैं तभी अचानक से उनकी स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पॉल काफी ज्यादा घायल हो गया था। और इनकी स्पेसशिप में इतनी बड़ी खराबी आ गई थी कि अगर वो लोग उसको सही नहीं करते तो ये लोग अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ से टकरा जाते। तब जो सबसे पहले किसी तरह से पॉल को संभालती है और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के पास लेकर जाती है, जिसके बाद जब उसे पता चलता है कि असल में उनकी स्पेसशिप में खराबी आ गई है तो वो उसे फिक्स करने के लिए बाहर चली जाती है। अब वो बाहर से स्पेसशिप को सही कर ही रही थी तभी अचानक से ही उसकी नजर पड़ती है एक बॉडी पर जो कि एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी थी और उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखने के बाद जो इस बारे में सभी लोगों को बताने की कोशिश करने लगती है। पर अभी के टाइम पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि असल में इन लोगों का कोई भी टीम मेंबर गायब नहीं था और साथ ही इन लोगों ने जो स्पेस सूट पहने हुए थे वो सारे के सारे व्हाइट कलर के थे। और अभी के टाइम पर जो जब उस मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अभी के टाइम पर वो इस स्पेसशिप को सही करते हुए अंदर की तरफ पहुंच जाती है। अब अंदर जाने के बाद जो को पता चलता है कि असल में उनकी स्पेसशिप का कैप्टन मारा गया है, जो चीज जानने के बाद जो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और ये चीज कम थी कि तभी अचानक से ही जो को इस बारे में भी पता चलता है कि इनके स्पेसशिप के अंदर से ऑक्सीजन लीक हो रहा है और अगर जल्दी से जल्दी कुछ भी नहीं करा गया तो इन लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब जो जब इस बारे में अपने सीनियर से डिस्कस करती है तो उसे बोला जाता है कि वो लोग जल्दी से जल्दी एस्केप पोड्स की मदद से वापस से अर्थ पर आ जाएं। जो चीज जानने के बाद जो तुरंत ही दोनों एस्केप पोड को चेक करने के लिए जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि इनका एक एस्केप पोड खराब हो गया है और एक पोड में एक बारी में 3 जने ही ट्रैवल कर सकते थे। इसीलिए जो डिसाइड करती है कि वो उसी स्पेसशिप में रुकेगी और उसके बाद वो दूसरे पोड को सही करने की कोशिश करेगी और बाद में अपनी टीम मेंबर के पीछे पीछे चली जाएगी। अब ये चीज जानने के बाद इसके टीम के बाकी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो पहले पॉड में अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, इसीलिए वो जल्दी से अपने पहले पॉड में बैठते हैं और यहाँ पर से जो उनको लॉन्च कर देती है। अब अर्थ पर हम लोग आयरन नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देख पाते हैं जो कि हेनरी से इस बारे में बात कर रही थी कि अभी के टाइम पर डार्क मैटर का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन हेनरी को तो असल में इस चीज से कोई भी मतलब नहीं था। उसे तो वापस से वो कैल डिवाइस चाहिए था जिसकी मदद से वो वापस से डार्क मैटर के ऊपर रिसर्च करना चालू कर सके। पर क्योंकि आयरन इस बारे में समझ गई थी कि असल में सारा का सारा कांड कैल डिवाइस की वजह से ही हुआ है, इसीलिए वो हेनरी को समझाने की कोशिश करने लगती है कि कैल डिवाइस को वापस लाना सेफ नहीं होगा। लेकिन अभी के टाइम पर भी हेनरी एरियन की बात को नहीं मानता, इसीलिए ना चाहते हुए भी एरियन को जो को ये इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि उसे कैल डिवाइस के साथ ही वापस धरती पर लौटना होगा। अब हम लोग वापस से जो को देख पाते हैं जो कि उस पॉड को सही करने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी अचानक से ही उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं और उसे अपने सामने एक गेट दिखाई देता है और इस गेट के बाहर जो की बेटी एलिस का नेकलेस भी टंगा हुआ था, जो चीज देखने के बाद जो उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है और सीन वापस से शिफ्ट होकर आता है फ्यूचर में, जहाँ पर जो को उसकी बेटी की आवाज काफी ज्यादा दूर से आई थी। अब यहाँ पर जो अपनी बेटी की आवाज का पीछा करते हुए एक घर में पहुँचती है जहाँ पर भी उसे सेम डोर मिलता है जो कि उसने आज से 5 हफ्ते पहले उस स्पेसशिप में देखा था। अब जो जब उस दरवाजे को खोलती है तो अंदर उसे सच में एलिस मिल जाती है और जैसे ही एलिस जो को देखती है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो इतने दिनों से कहाँ थी। और ये चीज सुनने के बाद जो और साथ ही ऑडियंस का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि अभी हमने वेब सीरीज की शुरुआत में देखा था कि जो ने अपनी बेटी को उसी घर में सुला दिया था जिसके अंदर वो अपनी बेटी के साथ गई थी। खैर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि जो वापस से एलिस को उठाती है और उसे वापस से उसी घर में लेकर आ जाती है जहाँ पर उसने उसे सोने के लिए बोला था। आगे वो उसे नहाने के लिए बोलकर खुद तौलिया लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर भी एक एलिस सोई हुई थी, जो चीज देखने के बाद इसका दिमाग वापस से खराब हो जाता है। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर जो अभी भी उसी स्पेसशिप में मौजूद थी जिसमें उसका मिशन चल रहा था। तब जो वहाँ पर पॉल की बॉडी को भी अपने साथ पॉड में रख लेती है और उसके बाद उसे चालू करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से उसे बाहर से आवाजें आने लगती हैं और उसे लगता है कि शायद उसके अलावा भी स्पेस सेंटर में कोई मौजूद है, लेकिन जो जब बाहर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो यहाँ से वापस से एस्केप पोड में जा ही रही थी, तभी अचानक से ही उसे पॉल का हाथ दिखाई देता है
और जैसे ही जो उस हाथ को टच करती है वैसे ही उसे कुछ सेकंड के लिए अपने सामने पॉल भी दिखाई देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। जो चीज देखने के बाद जो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो इसे अपने मन का वहम मानकर वापस से पॉड में जाती है और कैल डिवाइस को भी उसमें रख लेती है। जिसके बाद जब वो उस पॉड को चालू करने की कोशिश करती है तो वो चालू नहीं हो रहा था, क्योंकि असल में उस पॉड में एक एरर आ गई थी और अगर उस पॉड को लॉन्च करना है तो किसी न किसी इंसान को कंट्रोल रूम में मौजूद होना होगा। जो चीज जानने के बाद जो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसके अलावा स्पेसशिप में कोई और मौजूद नहीं है और अगर अभी के टाइम पर उसके अलावा स्पेसशिप में कोई और मौजूद नहीं होगा तो उसके पॉड को लॉन्च नहीं करा जा सकता। तभी अचानक से ही हम लोग कंट्रोल रूम में एक परछाई को देख पाते हैं जो कि पॉड को लॉन्च कर देता है। जो चीज देखने के बाद तो जो के भी होश उड़ गए थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन अभी के टाइम पर जो इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि वो खुद भी किसी भी हालत में अपनी जान को बचाना चाहती थी। अब जो जब अर्थ पर लैंड करती है तो नासा वाले और उसके परिवार वाले उसे लेने के लिए आते हैं। जो चीज देखने के बाद जो को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और अब हम लोग हेनरी को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि कैल डिवाइस वापस से अर्थ पर आ गया था। लेकिन अभी के टाइम पर भी जो को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार स्पेसशिप में उसके पॉड को लॉन्च किसने करा। वहीं हम लोग हेनरी को देख पाते हैं जो कि अभी के टाइम पर उस कैल डिवाइस में मौजूद इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा था, ताकि उसे डार्क मैटर के बारे में और सारी चीजें पता चल सके। अब यहाँ से सीन वापस से फ्यूचर में आता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जब जो ने अपनी बेटी एलिस को अभी भी सोते हुए देखा था तो वो काफी ज्यादा शॉक हुई थी। तब जो यहाँ पर एलिस को उठाकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। जवाब में एलिस उल्टा इसी पर भड़क जाती है, क्योंकि जब से वो स्पेस स्टेशन से आई थी तब से वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी। अब ये चीज जानने के बाद जो और ज्यादा परेशान हो जाती है, वो तुरंत ही दूसरी एलिस को ढूंढना चालू कर देती है और साथ ही वो कैल डिवाइस को ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। इसीलिए वो अभी के टाइम पर उस एलिस को लेकर अपने साथ उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर उसे दूसरी एलिस मिली थी। अब हम लोग वापस से पास्ट में जो को देख पाते हैं, जिसके सही होने के बाद उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो अपने साथ घटित हुई घटनाओं को सबको बताती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से माफी भी मांगती है। साथ ही उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने कैप्टन पॉल की जान नहीं बचा पाई, इसीलिए वो उसकी बीवी का नाम लेते हुए उससे माफी मांगती है। जिस बात पर उसे तुरंत टोक दिया जाता है, क्योंकि असल में उसने जिस लड़की का नाम लिया था वो पॉल की बीवी थी ही नहीं। लेकिन जो भी अपनी बात पर अड़ी रहती है, क्योंकि पॉल ने उसे खुद ही अपनी बीवी का नाम बताया था। साथ ही जो जब यहाँ पर इस बात को बताती है कि असल में उसने स्पेस में एक मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी को भी देखा था, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि नासा के उनके 50 साल के रिकॉर्ड में उनका कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉट नहीं था जो कि स्पेस में गायब हो गया हो और उसकी बॉडी ना मिली हो। इसीलिए सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद स्पेस से आने के बाद जो के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा है और इसीलिए उसे दवाई भी दी जाती है। अब जो जब यहाँ पर से अपने घर में पहुँचती है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं जो कि जो से सही से बात नहीं कर रहा था। जो चीज देखने के बाद जो को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैग्नस उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही एलिस के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एलिस को भी देख पाते हैं जो कि जो से सही से बात नहीं कर रही थी। जो चीज देखने के बाद जो को लगने लगता है कि शायद वो किसी और ही जगह पर आ गई हो। अब जो जब अगले दिन अपने काम पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे उसकी स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोला जाता है कि उसने कभी किसी भी डेड बॉडी को स्पेस में देखा ही नहीं। साथ ही स्पेसशिप में जो धमाका हुआ था वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ था। लेकिन अभी के टाइम पर जो अपनी स्टेटमेंट को चेंज करने से साफ इनकार कर देती है। तब अचानक से ही उसके रूम में उसका बॉस पैड्रिक आता है, जो कि उससे बात करते हुए उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। जो चीज जानने के बाद जो का तो दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पैड्रिक ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जितना ज्यादा शौक जो थी उससे कहीं ज्यादा शौक पैड्रिक था, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो और उसके बीच में जो रिलेशन था उसका क्या हुआ। और तब जाकर जो को समझ में आता है कि असल में मैग्नस उससे इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका पैड्रिक के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जो के हिसाब से तो उसने कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया था। इसीलिए जो वापस से अपने घर में जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो मैग्नस से बातें करती हुई उसके साथ इंटीमेट होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेनरी को देख पाते हैं, जिसे कैल की इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि असल में यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड मौजूद नहीं है, यहाँ पर अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है, जिसे मल्टीवर्स बोला जाता है। और अब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि शायद जो किसी और ही डायमेंशन में आ गई है, इसीलिए उसके साथ ये सारी की सारी चीजें हो रही है जो कि शायद उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। अब इसीलिए हेनरी जो से मिलने के लिए भी जाता है, जहाँ पर बाहर उसे एलिस मिलती है, जिससे बात करते हुए वो उसे उस बारे में बताने लगता है कि कैसे एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायमेंशन में मौजूद हो सकता है। लेकिन एलिस तो ठहरी बच्ची, इसीलिए उसे ये सारी चीजें अभी के टाइम पर ज्यादा समझ में नहीं आती और हेनरी जाकर जो से मिलता है। जहाँ पर जाने के बाद तो हेनरी सबसे पहले उसको थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो कैल डिवाइस को वापस से अर्थ पर लेकर आ गई थी। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन हम लोग जो को देख पाते हैं, जो कि जब अपने साथियों के साथ पॉल की कब्र के पास फूल रखने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में जो डेड बॉडी उसने स्पेस में देखी थी वो आयरन की ही थी। और ये कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने आयरन से बात करी थी। तब यहाँ पर इसका एक साथी इसको बताता है कि असल में आयरन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड की दूसरी महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। तो पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग वो असल में ही स्पेस में मारी गई थी, और दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही सब कुछ चल रहा था जैसा कि अभी के टाइम पर जो को दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी के टाइम पर जो को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे पहले तो वो पॉल की कब्र के पास उन फूलों को रखती है जो कि वो लेकर आई थी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है, तभी अचानक से ही उसे दूर खड़ा पॉल दिखाई देता है, जो कि खुद भी अपनी फ्यूनरल की ही ड्रेस में था। जो चीज देखने के बाद जो का तो मानो दिमाग हिल जाता है।
तब जो को लगने लगता है कि शायद उसका दिमाग सच में काफी ज्यादा चल गया है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो नासा के लोगों की बात को मानते हुए अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लेगी। इसीलिए जो अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देती है, साथ ही कुछ समय की छुट्टी भी ले लेती है ताकि वो कुछ समय के लिए आराम कर सके। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड और साथ ही अपनी बेटी के साथ अपने दूसरे वाले घर में छुट्टियां मनाने के लिए आती है, तो वहाँ पर भी इसे काफी सारी चीजें अजीब लगने लगती है, क्योंकि असल में ये लोग जिस गाड़ी में आए थे उसका कलर ब्लू था, जबकि जो को ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि असल में जो उनके पास कार मौजूद थी उसका कलर रेड था। इस बारे में वो मैग्नस से भी पूछती है, लेकिन मैग्नस के हिसाब से ये गाड़ी उनके पास बहुत पहले से थी। साथ ही उसे मैग्नस की बातों से ये बात भी पता चलती है कि मैग्नस उसको काफी टाइम से डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैग्नस को जो के फेडरिक के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था। लेकिन मैग्नस ने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि जैसे ही जो स्पेस से वापस आई वैसे ही उसके अंदर काफी ज्यादा सुधार देखने को मिले। साथ ही जब जो यहाँ पर कुछ दिन और बिताती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके कमरे में एक पियानो मौजूद है, जबकि जो कभी भी पियानो नहीं बजाया करती थी। साथ ही जब वो अपनी बेटी से स्वीडिश भाषा में बात करने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी को स्वीडिश भाषा आती ही नहीं थी। लेकिन जो को ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि उसने अपनी बेटी के साथ ही स्वीडिश भाषा सीखी थी, इसीलिए उसको हर दिन काटना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। और वहीं हम लोग हेनरी को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे वैज्ञानिक के साथ मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहा था। और अब इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि असल में जब पॉल डार्क मैटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने धोखे से पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया था। और इसका मतलब साफ था कि जो के साथ जो भी अजीब चीजें हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि जो एक दूसरे यूनिवर्स में आ गई थी, और इसीलिए जो को यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जिसके पास पैट्रिक इससे वापस से मिलने के लिए आता है और इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये स्पेस से आने के बाद इतना ज्यादा चेंज क्यों हो गई। लेकिन जो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और इससे बोलती है कि ये आगे से इससे कभी भी ना मिले। इतना बोलने के बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है और अपने पति के साथ अपने घर की तरफ लौट जाती है। अब रात में भी जब जो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से ही उसे उसके घर में एक पार्सल मिलता है जो कि असल में डेनमार्क से आया था, जिसके अंदर 2 टेप रिकॉर्डिंग थी जो कि स्पेस मिशन के दौरान ही कैप्चर करी गई थी, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग तो वो थी जब जो अपने पॉड को सही करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी टेप रिकॉर्डिंग असल में 1968 के समय की थी, जहां पर एक और फीमेल एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस पॉड को सही करने की कोशिश ही कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि जो के साथ अभी के टाइम पर जो भी चीजें हो रही हैं वो यहाँ पर मौजूद एक और एस्ट्रोनॉट के साथ हो चुकी हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डिसाइड करती है कि वो डेनमार्क में जाकर इस बारे में पता करेगी। लेकिन जब वो इस बारे में मैग्नस को बताती है तो मैग्नस को लगने लगता है कि शायद जो का दिमाग सच में खराब हो गया है, इसीलिए वो नासा के अंदर कॉल कर उनसे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर धोखे से जो की वजह से मैग्नस को धक्का लग गया था और मैग्नस यहाँ पर बेहोश हो जाता है, और इसीलिए जो अब डिसाइड करती है कि वो अकेले ही उस जगह पर जाएगी जहाँ पर से उसे इस बारे में क्लू मिल सके कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है। इसीलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और सबसे पहले लैब में पहुंच जाती है, जहां पर से वो उस कैल डिवाइस को चुरा लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो को भी अंदाजा हो गया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो इस डिवाइस की वजह से हो रहा है। और अब उस डिवाइस को चुराने के बाद ये अपनी बेटी के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है, जो कि असल में वही सीन था जिसको हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। अब अगले दिन हम लोग हेनरी को देख पाते हैं जो कि आयरन से बात करते हुए उसे बता रहा था कि असल में मल्टीवर्स हकीकत में एग्जिस्ट करता है, साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग भी हमारी लाइफ को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। जो चीज जानने के बाद आयरन को इस चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी के टाइम पर हेनरी इससे ज्यादा बात नहीं करता और उसे पता चल जाता है कि असल में उसका कैल डिवाइस चोरी हो गया है। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि वो कैल डिवाइस किसी और ने नहीं बल्कि जो ने चुराया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि उसी कपल के पास पहुंच गई थी जिसने उसे वो 2 रिकॉर्डिंग भेजी थी। अब उस कपल से बात करने के बाद जो को पता चलता है कि असल में वो पहली ऐसी इंसान नहीं है जो कि स्पेस स्टेशन से नीचे आने के बाद दावा कर रही हो कि उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। साथ ही अब वो कपल जो को काफी सारी और भी रिकॉर्डिंग देता है जो कि उन्होंने स्पेस से काफी समय पहले रिकॉर्ड करी थी। लेकिन उसी बीच में हम लोग एलिस को देख पाते हैं जिसने जो से छुपकर मैग्नस को कॉल कर अपनी लोकेशन के बारे में सारी चीजें बता दी थी। लेकिन अभी तक जो को इस बारे में नहीं पता था कि एलिस ने मैग्नस को सारी की सारी चीजें बता दी हैं। अब जो लेखा उसकी तरफ जाते हुए अपनी कार में उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुन रही थी जो कि उसे उस कपल से मिली थी। तब उसे एक और औरत के बारे में पता चलता है जिसकी आवाज भी उसे काफी ज्यादा सुनी सुनी लग रही थी, जो कि खुद भी 1968 के समय में स्पेस स्टेशन से आने के बाद यही दावा कर रही थी कि उसे ये दुनिया कुछ अजीब सी लग रही है। लेकिन अभी भी जो को याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो औरत कौन है। अब हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि एलिस को लेकर अपने लेक हाउस वाले घर में पहुंच गई थी, जहां पर जाने के बाद वो एलिस से बातें करते हुए उसे उस दिन के बारे में बताने लगती है जब वो स्पेस स्टेशन से उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और जब जो इस बारे में एलिस को बताती है कि उस दिन असल में वो उससे स्वीडन भाषा में बात कर रही थी तो एलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और ऐसा इसी वजह से क्योंकि एलिस के हिसाब से उसे तो स्वीडन भाषा आती ही नहीं थी। और तब जाकर जो को असल में समझ में आने लगता है कि ये दुनिया उसकी है ही नहीं। और अब जाकर हम लोग जो की दुनिया में देख पाते हैं कि असल में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर हम लोग जो को देखते हैं जो कि अभी भी एलिस से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और यहीं पर हम लोग पॉल को भी देख पाते हैं जो कि कैल डिवाइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जैसे ही वो कैल डिवाइस को चालू करता है वैसे ही कुछ क्षणों के लिए दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि असल में उस धमाके की वजह से वहाँ पर दूसरी जो की जान गई थी। इसका मतलब साफ था कि जैसे ही दूसरा डायमेंशन खुला वैसे ही इस दुनिया के जोई और पॉल दूसरी दुनिया के जोई और पॉल के साथ चेंज हो गए।
जिसके बारे में इन दोनों को खुद को भी पता नहीं चला था। साथ ही हम लोग ये देख पाते हैं कि जोई के असली यूनिवर्स में किसी और की नहीं बल्कि दूसरी डायमेंशन की जोई की जान चली गई थी। और वहीं दूसरी दुनिया का पॉल जो कि जोई की दुनिया में जाकर फंस गया था, उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया है। अब पॉल के साथ भी सारी की सारी सेम सिचुएशन होने लगती है जो कि हमने शुरुआत में इस दुनिया की जोई के साथ देखी थी। अब जब पॉल इस बारे में खबर देते हुए अर्थ पर बताता है कि उसकी साथी मारी गई है, तो वहाँ पर ये चीज पता चलने के बाद जो कि असली पति और उसकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इस यूनिवर्स में हम देख पाते हैं कि असल में पॉल ने अपने सभी साथियों को सही वाले पॉट में बिठाकर अर्थ पर भेज दिया था और साथ ही वो खुद खराब पॉट के साथ रुका था ताकि वो खराब पॉट को सही कर खुद भी अर्थ पर जा सके। अब हम लोग देख पाते हैं कि असल में पॉल के साथ भी धीरे धीरे वही चीजें होने लगती हैं जो कि जो के साथ शुरुआत में हो रही थी। तब उसे लगने लगता है कि शायद उसके अलावा भी कोई स्पेस सेंटर में मौजूद है, इसलिए वो पूरे स्पेसशिप को ढूंढने लगता है कि आखिरकार उसके अलावा यहाँ पर कौन मौजूद हो सकता है। तब उसे भी थोड़ी देर के लिए जो दिखाई देती है जो कि दूसरे यूनिवर्स की जो थी, और इसका मतलब साफ था कि उस समय पर दोनों रियलिटी आपस में मर्ज हो रही थी। पर इसका इन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये सब उनके दिमाग का एक भ्रम है। अब आगे जब पॉल पॉड को सही करने के बाद उसमें बैठता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसे भी पॉड को मैनुअली लॉन्च करना होगा, पर क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा कोई और यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो परेशान होने लगता है। लेकिन तब इसके स्पेस स्टेशन में भी हम लोग एक इंसान की परछाई को देख पाते हैं जो कि कंट्रोल रूम से इसके पॉड को लॉन्च कर देता है। अब जब पॉल वापस से अपने कैल डिवाइस को लेकर अर्थ पर पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि असल में जिस एक्सपेरिमेंट को वो वहां पर कंडक्ट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में 12 साल पहले ही बंद हो चुका है। जो चीज जानने के बाद पॉल को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि स्पेस स्टेशन में सभी लोगों को इस बारे में पता था कि ये लोग डार्क मैटर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। साथ ही इस दुनिया में सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इस दुनिया में हेनरी नाम का आदमी 12 साल पहले ही मर चुका था। जो चीज जानने के बाद तो पॉल के होश उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर सब कुछ सहता हुआ पॉल जब जो के फ्यूनरल पर जाता है तो उसे भी वहाँ पर जो की बॉडी खड़ी नजर आती है। जो चीज देखने के बाद हम लोग समझ पाते हैं कि असल में उस समय भी जो ने जिस पॉल को देखा था वो असली पॉल था, और इसका मतलब भी साफ था कि उस समय पर भी दोनों रियलिटी आपस में मर्ज हो रही थी। लेकिन उन दोनों को लगता है कि ये सब भी उन लोगों का एक भ्रम ही है। लेकिन हम लोग जो की असली बेटी एलिस को देख पाते हैं जिसको असल में लग रहा था कि शायद उसकी माँ कहीं न कहीं पर जिंदा है क्योंकि उसे भी दूसरी रियलिटी आपस में मर्ज होती हुई नजर आ रही थी। अब वहीं हम लोग पॉल को देख पाते हैं जो कि इस अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था, और जब वो काफी सारी चीजों के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके दिमाग में तो उन चीजों से रिलेटेड कुछ और ही यादें हैं, जिससे धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि शायद उसकी इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही उसे ये बात भी पता चलती है कि असल में इस प्लेनेट पर अपोलो 18 मिशन अनसक्सेसफुल रहा था, जहाँ पर 2 लोग तो मारे गए थे और सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही जिंदा बच पाया था जिसका नाम था ब्रैड। अब ये सारी चीजें जानने के बाद पॉल यहाँ पर से जो के घर में चला जाता है ताकि वो मैग्नस और उसकी बेटी से मिल सके। अब यहाँ पर हम लोग इस प्लेनेट की एलिस को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रही थी, और वो ज्यादातर उन्हीं जगहों पर घूम रही थी जहाँ पर उसकी मॉम बैठा करती थी। और क्योंकि दूसरे डायमेंशन में जाने की वजह से इस वाली जो की हरकतें बिल्कुल पहले जैसी थी, इसी वजह से वो दूसरे प्लेनेट पर भी वही सारी सेम हरकतें करा करती थी जो कि इस प्लेनेट पर वो करा करती थी। और इसीलिए रियलिटी के मर्ज होते टाइम पर इस वाली एलिस ने अपनी मॉम को दूसरी एलिस के साथ बहुत बार देखा था, इसीलिए उसको समझ में आने लग गया था कि शायद उसकी मॉम अभी भी दूसरे डायमेंशन में जिंदा है। लेकिन जब वो इस बारे में मैग्नस को बताती है तो मैग्नस को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। साथ ही उसे ये लग रहा था कि शायद एलिस का दिमाग धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, और अब इसीलिए मैग्नस डिसाइड करता है कि वो एलिस को लेकर अपने लेक हाउस में जाएगा ताकि वो उसके माइंड को शांत कर सके। अब वहीं हम लोग पॉल को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास पहुंच गया था जो कि बिल्कुल हेनरी के जैसा ही दिखता था। तब पॉल को लगता है कि शायद ये हेनरी है, इसीलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार कैल एक्सपेरिमेंट उसने क्यों करवाया था। और साथ ही पॉल के मन में उस वक्त जितने भी सवाल थे वो इस आदमी से पूछने लगता है, जिस पर ये आदमी भी भड़क जाता है क्योंकि उसे पता था कि असल में उसका नाम हेनरी नहीं है। वो बोलता है कि मेरा नाम बार्ड है और मैं अपोलो मिशन में आखिरी बचा हुआ एस्ट्रोनॉट हूँ। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जिस टाइम पर मैग्नस अपने लेक हाउस में पहुंचा था उसी टाइम पर जो भी दूसरे यूनिवर्स में एलिस को लेकर उसी लेक हाउस में पहुंच गई थी, और अब दोनों एलिस के वहां पर मौजूद होने की वजह से वापस से रियलिटी क्लैश होना चालू हो जाती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि पहले जब एलिस दूसरी वाली एलिस से बात करती हुई उसे सुला देती है तभी उसे बाहर से दूसरी एलिस की आवाज आने लगती है, और उस तरफ जाने पर जब वो चेक करती है तो उसे एक अलमारी के अंदर दूसरी एलिस भी मिल जाती है जो कि असल में उसकी ही बेटी थी, जिसको देखने के बाद उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। साथ ही एलिस जो कि इतने दिनों से बिना माँ के रह रही थी, वो जब अपनी माँ को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, और इसीलिए वो उससे उस दिन पूछती भी है कि आखिरकार वो इतने दिनों तक कहाँ थी। लेकिन जो को उस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आता, वो तुरंत ही एलिस को उठाती है और अपने साथ वापस से अपने घर में ले जाकर नहलाने लगती है। और अब जब वो टॉवल लेने के लिए बाहर जाती है तो वापस से रियलिटीज स्प्लिट हो जाती हैं, जिस वजह से असली वाली एलिस अपनी जगह पर पहुंच गई थी और यहाँ पर बस एक एलिस सोई हुई थी। जो चीज देखने के बाद जो को भी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब हम लोग उसी एलिस को देख पाते हैं जो कि नहाने के लिए गई थी। तभी अचानक से ही वहाँ पर मैग्नस पहुंच जाता है, जो कि जब एलिस को नहाता हुआ देखता है तो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिस पर एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि असल में जो उसे नहलाने के लिए लाई थी और वो किसी दूसरे डायमेंशन में फंस गई है, जहाँ पर से वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेगी।
लेकिन अभी भी मैग्नस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और क्योंकि अभी के टाइम पर जो को समझ में आ गया था कि रियलिटी के क्लैश करते टाइम वो दूसरी रियलिटी में जा सकती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जल्दी दूसरी रियलिटी में जाने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी असली बेटी से मिल सके। और इसीलिए वो ये सारी चीजें इस दुनिया वाली एलिस को भी बता देती है, जो चीज सुनने के बाद एलिस को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि असल में ये उसकी माँ नहीं है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उसकी माँ किस तरह से बिहेव करा करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग दूसरे यूनिवर्स के मैग्नस को देख पाते हैं, जो कि हेनरी और साथ ही फेडरिक के साथ लेक हाउस की तरफ जा रहा था ताकि वो किसी तरह से जो को पकड़वा सके, क्योंकि उसने कैल डिवाइस की भी चोरी करी थी। पर क्योंकि रास्ते में बर्फ पड़ रही थी, इसीलिए वहाँ पर उन्हें पहुँचने में काफी ज्यादा देर होने वाली थी, जिस वजह से हेनरी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में कैल डिवाइस जल्दी से जल्दी चाहिए था। अब वहीं हम लोग उस एलिस को देख पाते हैं जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी असली माँ को देखा था, और क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो भी अपनी माँ से किसी तरह से मिल सकती है, इसीलिए वो वापस से खड़ी होकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग पैरेलल यूनिवर्स वाली एलिस को देख पाते हैं, जो कि जो के ऊपर गुस्सा करे जा रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि असल में जो उसकी माँ नहीं है। और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जो के पास से भागकर वापस से मैग्नस के पास चली जाएगी। और इसीलिए पैरेलल यूनिवर्स वाली एलिस जो से बचने के लिए एक दूसरे हाउस में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग दूसरी एलिस को देख पाते हैं, जो कि अपनी माँ को ढूंढते हुए ही उसी घर में आ गई थी। तभी अचानक से इस यूनिवर्स वाली एलिस को अपने पिता मैग्नस की आवाज आने लगती है, जो कि उसे ढूंढ रहे थे। इसीलिए एलिस एक कबर्ड में घुस जाती है और दूसरी तरफ दूसरी वाली एलिस भी उसी कबर्ड में घुस जाती है। और उसी वक्त रियलिटी आपस में क्लैश करना चालू कर चुकी थी, इसीलिए ये दोनों के दोनों आपस में बात कर पाते हैं, वो भी कबर्ड में लगे मिरर की वजह से। अब हम लोग वापस से फर्स्ट यूनिवर्स में देख पाते हैं, जहाँ पर जब मैग्नस एलिस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से उसके घर में एक लैंप उससे गिर जाता है। लेकिन इस बारे में मैग्नस को कुछ भी पता नहीं चला था, और तभी वो लैंप की आग पूरे घर में फैल जाती है और घर जलने लगता है। और क्योंकि उसी वक्त पर रियलिटी आपस में क्लैश कर रही थी, तो दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं, जिसे भी वही घर दिखाई देता है जो कि उस वक्त जल रहा था। तब जो अपनी गाड़ी को उस घर की तरफ मोड़ लेती है, लेकिन जब वो उस जलते हुए घर के अंदर जाती है, तो उसे पता चलता है कि असल में वो घर नहीं जल रहा है। और साथ ही उसे यहाँ पर ये चीज भी पता चल पाती है कि दोनों की दोनों एलिस आपस में बात कर रही हैं। और जैसे ही वो ये चीज देखती है, तो वो अपनी वाली एलिस को सारी की सारी सच्चाई बताती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वहीं जब दूसरी यूनिवर्स वाली एलिस को इस बारे में पता चलता है कि उसकी माँ मारी गई है, तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है। तब असली वाली जो उसे किसी तरह से संभालती है और उससे बोलती है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। और तभी आपस में रियलिटी क्लैश करने की वजह से इस घर में भी आग लगना चालू हो जाती है, जो चीज देखने के बाद जो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से एलिस को यहाँ से निकालेगी। इसीलिए वो एलिस को किसी तरह से पकड़ती है और बाहर लेकर चली जाती है। लेकिन बाहर आते आते एलिस धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी, जो चीज देखने के बाद जो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। पर इतने में ही यहाँ पर हेनरी, फेडरिक और साथ ही मैग्नस भी पहुंच गए थे, जो कि तुरंत ही एलिस को किसी तरह से हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। और साथ ही उन्होंने जो को पकड़ के भी एक पागल खाने में भिजवा दिया था, जो कि किसी और का नहीं बल्कि आयरन का ही था। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं, जिसने भी अपनी वाली एलिस को बचा लिया था, जो कि तुरंत ही उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तब एलिस उसे सारी की सारी सच्चाई बताती है कि असल में जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में फंस गई है। पर अभी भी मैग्नस को इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तब एलिस उसे बताती है कि जल्दी ही हम कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगी, जिससे वो वापस से इस जगह पर पहुंच पाए। अब हम लोग हेनरी को देख पाते हैं, जो कि कैल डिवाइस को लेने के बाद उन रिकॉर्डिंग्स को भी ढूंढ लेता है, जो कि उस कपल ने जो को दी थी, जिन्हें जब वो सुनता है तो उसमें उसे एक रिकॉर्डिंग खुद की मिलती है, जब वो पहली बार एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में गया था, जहां पर उसके 2 साथी मारे गए थे। तभी अचानक से ही वो दोनों के दोनों साथी सांस लेने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग बार्ट को देख पाते हैं, जो कि पॉल के सवालों से काफी ज्यादा तंग आ गया था, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, जिसके बाद उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। अब हम लोग वापस से हेनरी को देख पाते हैं, जो कि सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो कैल डिवाइस को भी तोड़ देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। अब हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं, जो कि दूसरे यूनिवर्स का मैग्नस था, जो कि जब अपनी बेटी एलिस को वापस से हॉस्पिटल से घर लेकर आता है, तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। तब एलिस उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि असल में जो उनके साथ रह रही थी, वो असल में इस दुनिया की है ही नहीं, वो दूसरी दुनिया की है, जो कि दूसरी दुनिया से बचकर आई है। लेकिन मैग्नस को इस सब के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वहीं हम लोग बर्ड को देख पाते हैं, जिसको पुलिस वाले अपने साथ पकड़ कर ले आए थे। और यहाँ पर बर्ड से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार उसने पॉल को गोली क्यों मारी। तब बर्ड यहाँ पर अपना नाम हेनरी बताता है और सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि असल में उसने किसी को भी गोली नहीं मारी। जो चीज सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, पर हम लोग समझ जाते हैं कि असल में बर्ड और साथ ही हेनरी भी आपस में चेंज हो गए हैं। और ऐसा उस समय पर हुआ होगा जब हेनरी ने अपने कैल डिवाइस को तोड़ा था। अब हम लोग असली बार्ट को देख पाते हैं, जो कि जब हेनरी के घर में पहुंचकर फेडरिक को बताता है कि उसने कैल डिवाइस को तोड़ दिया है, तो फेडरिक को समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब वहीं हम लोग जो को देख पाते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो असल में वो एक चर्च के अंदर थी, जहां पर उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। साथ ही आयरीन भी वहां पर रहा करती थी।
अब जब आयरीन यहाँ पर जो से मिलने के लिए आती है तो जो उससे बात करते हुए समझ जाती है कि असल में जिस दूसरे एस्ट्रोनॉट की उसने रिकॉर्डिंग सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि आयरीन ही थी। और अब जब वो आयरीन को इस बारे में बताने की कोशिश करती है कि उसने उस दिन रिकॉर्डिंग के टाइम पर क्या सुना था, तब आयरीन काफी ज्यादा शॉक होती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला, और इसीलिए वो जो से ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम लोग वापस से हेनरी को देख पाते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। तब पुलिस वाले उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसने पॉल को क्यों मारा है, लेकिन अभी भी हेनरी के वही सारे के सारे जवाब सेम थे जो कि उसने पहले दिए थे। अब वैसे तो हेनरी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जब वो उसके घर पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि उसके हाथ में ही गन मौजूद थी और इसीलिए उसे पुलिस वाले पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग इलिया को देख पाते हैं जो कि जो से मिलने के लिए आया हुआ था, और इलिया वही एस्ट्रोनॉट था जो कि जो के साथ स्पेस स्टेशन पर भी गया हुआ था और जो ने उसको बचाने के लिए अपने स्पेस पॉड को उसको दे दिया था। तब जो यहाँ से बाहर निकलने में इलिया की मदद मांगती है, लेकिन इलिया जानता था कि अभी जो को इलाज की जरूरत है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। पर बाद में जो इस बात पर गुस्सा होने लगती है, जिससे इलिया को उसकी सारी की सारी बात समझ में आ गई थी और इसीलिए वो वहाँ से निकलने से पहले जो को उस जगह की चाबी दे देता है जहाँ पर वो बंद थी। आगे हम लोग दोनों यूनिवर्स के मैग्नस को देख पाते हैं जो कि सेम टाइम पर अपने अपने साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे, क्योंकि असल में उन्हें जो की काफी ज्यादा याद आ रही थी और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। अब आगे हम लोग बार्ट को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आने के बाद हेनरी की जिंदगी को जी रहा था। तब यहाँ पर वो मिलने जाता है इरीन से, क्योंकि इरीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। अब वो दोनों भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार 1968 के समय में क्या हुआ था। तब बार्ट वहाँ पर बताता है कि असल में उसने इरीन के बारे में 2 कहानियां सुनी थी, जिसमें वो एक में मारी गई थी और दूसरी में वो जिंदा थी, लेकिन कौन सी कहानी सच्ची है उस बारे में सिर्फ इरीन को पता है। जो चीज सुनने के बाद इरीन समझ जाती है कि ये असली हेनरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इस चीज को जाहिर नहीं करती और यहाँ पर से चली जाती है। और वहीं हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि जब रात में अपने रूम से बाहर निकलती है, तब वहाँ पर उसे 2 लोग और मिलते हैं जो कि उसी जगह पर बंद थे और उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो चीज देखने के बाद जो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो वापस से अपने रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो रोने लग गई थी। अब आगे हम लोग दोनों एलिस को देख पाते हैं जो कि दोनों ही यूनिवर्स में पॉल की बेटी वेंडी से बातें कर रही थी, जिसमें से एक यूनिवर्स में तो पॉल मारा गया था और दूसरे यूनिवर्स में उसको गोली लग गई थी। अब यही सारी बातें करने के बाद जब दोनों की दोनों एलिस बाहर आती हैं, तब यहाँ पर मैग्नस पहुंच जाता है और अब हम लोग यूनिवर्स 1 वाले मैग्नस को देख पाते हैं जो कि एलिस को बताता है कि वो लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे एलिस की हालत भी खराब होती जा रही थी। तब वो वाली एलिस अपने रेडियो के थ्रू दूसरी वाली एलिस से कांटेक्ट कर उसे सब बताने की कोशिश करने लगती है, पर क्योंकि दूसरी एलिस ने सोच लिया था कि उसे भी एक माँ की जरूरत है, इसीलिए वो जो को जाने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए वो दूसरी वाली एलिस को कोई भी रिप्लाई नहीं करती और दूसरी वाली एलिस अपने पिता मैग्नस के साथ वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लोग वापस से जो को देख पाते हैं जिसके पास आयरिन उससे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर आयरिन उसे बताती है कि असल में रिपोर्ट से पता चला है कि जो 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और अभी के टाइम पर शायद उसे अपने बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर मौजूद हैं उसके बारे में पता करना किसी के भी बस की बात नहीं है और अगर वो इन सब चीजों में अपना सारा वक्त जाया कर देगी तो इससे उसके बेटी और साथ ही उसके बच्चे के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा और इसीलिए शायद उसे सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी उसके साथ चल रहा है। तब जो भी कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद आयरिन उसे बाहर लेकर जाती है जहां पर एलिस और मैग्नस उससे मिलने के लिए आए थे और साथ ही वो उसे आज यहां से लेकर जाने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब आगे जब एलिस जो से अकेले में बात करती है तो एलिस यहाँ पर जो को बताती है कि वो जानती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, पर उसके बावजूद भी शायद उन्हें खुश रहने के लिए सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अब इस बात को सुनने के बाद जो इस चीज को समझ जाती है कि असल में एलिस चाहती है कि जो यहाँ से ना जाए, और क्योंकि वो खुद भी इस चीज को डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो सब कुछ एक्सेप्ट कर यहीं पर रहेगी, इसीलिए वो सारी की सारी चीजों को भूल जाती है और एलिस से बातें करते हुए यहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग पॉल को देख पाते हैं जिसकी जब हॉस्पिटल में आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और साथ ही वो नर्स के ऊपर भी अटैक करने वाला था, पर जैसे ही नर्स उसे सब कुछ समझाती है तो वो चुप हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो सभी चीजों के बारे में किसी भी हालत में पता कर रहेगा। अब हम लोग वापस से आयरिन को देख पाते हैं जो कि जब अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी तो उसमें वो अपने 1968 के एक्सपीरियंस के बारे में लिखने लगती है, जिसमें वो बताती है कि असल में 1968 में उसने जो भी स्पेस में देखा था उन चीजों को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहीं पर हम लोग पहले एस्ट्रोनॉट को भी देख पाते हैं जो कि पहली बार स्पेस में गया था, पर अभी के टाइम पर उसकी हालत भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। अब हम लोग यूनिवर्स 2 के मैग्नस को देख पाते हैं जिसके पास जोई खड़ी हुई थी और यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जो का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और अब मैग्नस, जो और एलिस तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग यूनिवर्स 1 वाले उसी स्पेसशिप को देख पाते हैं जिसके अंदर जो और उसकी टीम का डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जहाँ पर जो की बॉडी अभी भी मौजूद थी। तभी यहाँ पर हम लोग एक टैबलेट को देख पाते हैं जिसमें जो और एलिस की फोटो छपी हुई थी। जो टैबलेट हवा में तैर रहा था। तभी यहाँ पर हम लोग जो की बॉडी को देख पाते हैं जिसकी एक आंख फूट गई थी। तभी अचानक से ही उसमें जान आ जाती है और वो उस टैबलेट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी के टाइम पर ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, जिसके साथ ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। तो
तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।